प्रभु के आंगन में मैं आया दिल से, प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। पुष्पों के संग सेराफिमों के संग, पुष्पों के संग सेराफिमों के संग, प्रभु के आंगन में मैं आया दिल से, प्रभु के प्रांगण में मैं लाया तन ये। आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे, आशा उम्मीदों की मैं लाया दर पे। पावन तेरा मंदिर है, पावन तेरा मंदिर है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। आज नोवेना का तीसरा दिन है और आज हम प्रभु यीशु के घर माँ का हाथ पकड़कर आए हैं और ये माँ सदा हमें अपने बेटे के पास में लेकर जाती है। आज हमें गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से ये माँ सदा अपने बेटे के करीब रही, हम भी उसी के समान उसके बेटे के करीब रहें। जिस प्रकार से उसने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा हृदय दे, ऐसा वरदान दे कि हम सदा ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। आइए, जब हम नोवेना की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विशेष रूप से इस नोवेना के दिन और इन दिनों में विशेष रूप से माँ की मध्यस्थता के द्वारा अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के निष्कलंक गर्भ को अपने अनादि शब्द के निवास के लिए चुना था। हमारी प्रार्थना है कि इन्हीं के संरक्षण में रहकर हम इनके स्मरणोत्सव में आनंद पूर्वक भाग ले सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 3 से 5 तक। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा।
वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से अश्शूर को और निम्रोद को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब अश्शूर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। धरा की रानी मरियम, प्रणाम तुझे माँ, नमन हजार। स्वर्ग धरा की रानी मरियम, प्रणाम तुझे माँ, नमन हजार। भंडार माँ तू है धन्यता का, यीशु की जननी ममता मई माँ। भंडार माँ तू है धन्यता का, यीशु की जननी ममता मई माँ। करते हैं तेरा यशगान सदा माँ, प्यारी दुलारी प्यारी माँ मरियम। स्वर्ग धरा की रानी माँ मरियम, प्रणाम तुझे माँ, नमन हजार। स्वर्ग धरा की रानी माँ मरियम, प्रणाम तुझे माँ, नमन हजार। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 2 पद 1 से लेकर 7 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसीलिए वह गलीलिया के नाजरेत में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया।
जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे कि जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दो बातें आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा माँ के ऊपर। देखिए, एक प्रोफेशनल काउंसलर के हिसाब से जब कोई काउंसलिंग के लिए बैठता है, ये मेरा अनुभव है, जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठता हूँ स्कूल में या कोई और मेरे पास में आता है, कुछ समय तक तो ठीक है कि आप उस व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं, अलग अलग टेक्निक आप यूज़ करते हैं, अलग अलग स्किल्स आप यूज़ करते हैं और इस तरह आप कुछ बातें खोजने की कोशिश करते हैं कि इसके जीवन में क्या हो रहा है और किस प्रकार से इसको मार्गदर्शित किया जाए। पर एक समय आता है जब आप कभी कभी समझ में नहीं आता कि वास्तव में इस व्यक्ति की परेशानी क्या है और उस दौरान आप इरिटेट हो जाते हैं। उस दौरान कभी कभी आपको आपकी काबिलियत पर शक होने लगता है, कभी कभी आपकी जो स्किल्स टेक्निक्स आपने साइकोलॉजी में पढ़ी है उस पर शक होने लगता है। तब मुझे एक माँ की याद आती है। हमेशा कहा करता हूँ कि देखिए, एक माँ दुनिया में एक ऐसी इंसान है, दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है जिसको ईश्वर ने ऊपर से एक प्रोफेशनल काउंसलर से भी ऊपर का दर्जा दिया है। एक माँ कई काउंसलर से बढ़कर चेहरे को देखकर, कपड़े की रंगत को देखकर, हाव भाव देखकर बता देगी कि बेटे और बेटी के जीवन में क्या होता है। और यही हम हमारी माँ में इससे बढ़कर माता मरियम के जीवन में पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा अपनी माँओं के बारे में। आपने शायद कुछ शेयर भी नहीं किया, बताया भी नहीं होगा। आपकी माँ ने आपके चेहरे को देखकर बोल दिया कि बेटी या बेटा कुछ तो गड़बड़ है। हम जब माता मरियम के जीवन में मनन चिंतन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने उभर कर आती है कि ये माँ किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों की खबर रखती है। सबसे पहली बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि ये माँ हमेशा हम सभी की मुसीबतों को या हम सभी को मुसीबत के समय में अपने बेटे के पास में लेकर जाती है। काना के उस विवाह भोज में आपको ले जाना चाहूँगा। संत यूहन्ना अध्याय 2 में इसका जिक्र हमें मिलता है, इसका उल्लेख हमें मिलता है। हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर अंगूरी समाप्त हो जाती है और वहाँ पर किसी ने भी माँ को जाकर नहीं बताया कि वहाँ पर अंगूरी समाप्त हो जाती है। माँ भांप लेती है, माँ समझ लेती है, माँ वहाँ पर देख लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधे अपने बेटे के पास में जाती है और कहती है, बेटा इनकी अंगूरी समाप्त हो गई है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दौर आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काउंसलिंग की है, प्रार्थना की है, उनको मार्गदर्शित किया है, पर जब अपने परिवार पर कुछ होता है, जब अपने शरीर में कुछ होता है, अपने जीवन में कुछ होता है, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से अपने लोगों को गाइड करना है, किस प्रकार से अपने भाई को मार्गदर्शित करना है, किस प्रकार से अपने लोगों को आगे का रास्ता दिखाना है, समझ में नहीं आता है। और ऐसे दौर में मैं हमेशा अपनी रोजरी उठाकर चापल में जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता हूँ और कहता हूँ, माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरे ही दिन या उसी पल मुझे खुशखबरी मिलती है कि जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। आज आपको कहना चाहूँगा, जब जिंदगी में कठिन दौर आ जाए, एक डरावने मोड़ पर आप खड़े हैं, एक ऐसे स्टेज पर आप खड़े हैं जहाँ पर आपको पता नहीं कि क्या करने वाले हैं, कौन सा निर्णय लेने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपनी रोजरी को अपनी जेब से, अपने घर से निकालिए,
अपने हाथ में लेकर रोजरी माला बोलिए। रोजरी माला में बहुत शक्ति है, इसलिए शक्ति है क्योंकि ये माँ के जीवन पर आधारित ही नहीं है, ये उस प्रभु के जीवन पर आधारित है, जिसके पास में वो ले जाकर कहती है कि मेरा बेटा जो कुछ भी तुमसे कहे तुम लोग वही करना। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम अपनी रोजरी माला को जोरदार से विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में बोलें। हम पाते हैं कि जब माता मरियम अपनी बहन एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर जैसे ही एलिजाबेथ अपनी बहन का अभिवादन सुनती है, बच्चा उसके पेट में आनंद के मारे उछल पड़ता है। और सबसे बड़ी बात वो होती है, पवित्र वचन कहता है कि वहाँ एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब आपके जीवन में डर का माहौल हो, जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या कदम उठाना है, मैं कहना चाहूँगा इस माँ के ज़रिए प्रार्थना करना, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आइए आज विशेष रूप से जब हम नोवेना के तीसरे दिन में है, माँ के हाथ पकड़कर प्रभु यीशु के पास में आए और प्रार्थना करें कि उसका बेटा सदा हमें आशीर्वादित करता रहे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सदा सही मार्ग पर चल सकें। मेरी इच्छा, मेरी प्रार्थना और मेरी कामना आप सभी के लिए यही है। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे, तूने दिया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैंने वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह दान ग्रहण कर हम इसे धन्य मरियम के इस दिन तुझे अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपने कौमार्य से तुझे अत्यंत प्रसन्न किया था और दीनतापूर्वक तेरे पुत्र हमारे प्रभु को अपने गर्भ में धारण किया था। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
मंडल के ईश्वर, पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। इन्हें देखिए जो हम सभी के पापों को अपने जीवन में हरा है और हम सभी को मुक्ति प्रदान किया है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम इस आध्यात्मिक भोजन में सहभागी हुए हैं। धन्य कुंवारी मरियम का अनुकरण करते हुए हम कलीसिया की सेवा में सदा उत्सुक पाए जाएं और उस सेवा का आनंद नित्य अनुभव करते रहें। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे आज के नोवेना का विषय है मानव जाति की मुक्ति में माता मरियम की भूमिका। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सभी दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम माँ मरियम के द्वारा, माँ की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु से निवेदन करें। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बनी रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा करके हम सदा तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोकामनाओं को हम ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर जन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के सभी पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और आनंद में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जग सारा माँ भटक रहा है, अंधकार की राहों में है माँ। ये दुनिया तो है दुख से भरी, नहीं बल हम में आगे बढ़ने का। टूटते हालातों में दुनिया को बल देना हो माँ। अर्जिया हम लिखते हैं, यीशु को तू सुना देना माँ। निष्कलंक रानी माँ मरिया, विनती हमारी सुनना। हमारी दुआओं को लेके यीशु के चरणों में रखना। निष्कलंक रानी माँ मरिया, विनती